नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल पे। दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। 50 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें लिंग, वचन, कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और इसके पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी जर्मन भाषा। तो किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है दूसरा कि निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। तो ऑप्शन ए चावल, बी मोहन, सी चपरासी, डी हिमालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चपरासी जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। तीसरा प्रश्न है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए ठकुरानी, बी ठकुराइन, सी ठकुरीन और डी ठाकुरीन। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ठकुराइन। ऑप्शन नंबर बी ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुराइन होगा। अगला प्रश्न है चौथा दही शब्द है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी उभय लिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए पुल्लिंग। दही पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। लिंग भेद में सर्वनाम रूपांतरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न छठवां है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है चना, अरहर, बाजरा, उड़द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरहर। अरहर स्त्रीलिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए बनावट, बी चिल्लाहट, सी बचपन और डी सिलाई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बचपन। ऑप्शन नंबर सी बचपन शब्द पुल्लिंग नहीं है, सॉरी पुल्लिंग शब्द है। बचपन जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए जेठीन, बी जेठरानी, सी जेठराइन और डी जेठानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेठानी जेठ का स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 9वां अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होता है। ऑप्शन ए अध्यापिका, ऑप्शन बी अध्यापिकी, ऑप्शन सी अध्यापकी, ऑप्शन डी अध्यापिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका। अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग अध्यापिका होता है। 10वां प्रश्न है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है। तो ऑप्शन है प्राचार्य, प्राचार्या, मोर, मोरनी, सेवक, सेविका, श्याम, श्यामी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्याम, श्यामी। ये विषम संयोजन है।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ये विषम संयोजन है। श्याम का स्त्रीलिंग श्यामी नहीं होता है। अगला प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए नमक, बी जीरा, सी पीपल और डी दाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाल शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी, दाल। अगला प्रश्न है 12वां, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए कस्तूरी, बी घोसड़ा, सी झील और डी सदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदन। ऑप्शन नंबर डी, सदन शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है ए नदी, बी गाय, सी गंगा और डी रवि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रवि। रवि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बहुवचन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 14वां प्रश्न है कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? ऑप्शन है रात, बी हस्ताक्षर, सी लड़का और डी साधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर। हस्ताक्षर को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन है चिड़िया, ऑप्शन बी चिड़ियों, ऑप्शन सी चिड़ियों, ऑप्शन डी चिड़िए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया। चिड़िया का शब्द का बहुवचन चिड़िया होता है। अगला प्रश्न है 16वां, किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? ऑप्शन है भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो इनमें से कौन से संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? ऑप्शन है आंसू, दर्शन, प्राण या ये सभी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। आंसू, दर्शन, प्राण, इन सभी का हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है 18, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। तो किसके लिए होता है? ऑप्शन है एक वचन में, बी बहुवचन में, सी है ए व बी दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक वचन में। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन ए है भारतीयों, बी भारती, सी भारतीयों और डी है भारतीयों। कि छोटा सा इसमें केवल अंतर होता है इन शब्दों में, और उसी में से हमें ढूंढना है कि इसका सही शब्द क्या है। तो इसमें देखिए दोस्तों 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों। भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होता है। कि न कि इसमें देखिए छोटी की मात्रा लगा है, इसमें बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ पे ओ बनाया हुआ है, यहाँ पे ओ बना हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है। तो इसका सही शब्द जो होता है वह भारतीयों होता है। तो भारतीय का शब्द बहुवचन है वह भारतीयों है। चलिए अब प्रश्न आता है कारक से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए। प्रश्न 20 है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है 8, 5, 6 या 7।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। कारक के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो से किस विभक्ति में आता है? तो ऑप्शन है अपादान, कर्ता या करण या संप्रदान। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है? तो ऑप्शन है ए करण, बी अपादान, सी संप्रदान और डी है संबंध कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान। अपादान विभक्ति में से जो शब्द है उसका अर्थ अलगाव से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। अगला प्रश्न है 23, सुधा नेहा को हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन है कर्ता, बी अपादान, सी करण और डी अधिकरण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि करण कारक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक, कर्म कारक या करण या संप्रदान। तो ये वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अर्थात ये अलग हो रहे हैं। जब अलग होने की बात आती है तो वहाँ पे अपादान कारक प्रयोग वाक्य में प्रयोग होता है। तो ये अपादान से अलग हो रहे हैं तो अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वह बाज खंबे पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन है करण, बी अपादान, सी अधिकरण, डी संप्रदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। वह बाज खंभे पर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है 26, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए करण, बी संबंध, सी संप्रदान और डी अधिकरण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक। वह कार मेरी है, इसमें वाक्य में संबंध आ रहा है तो इस वाक्य में संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 27, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान, बी करण, सी अधिकरण और डी है अपादान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है 28 की, पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है ए करण, बी संबोधन, डी सी कर्ता, डी अपादान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करण कारक। पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस वाक्य में करण कारक है। अब वर्तनी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। ऑप्शन है अवजन, बी आवर्जन, सी आवर्जन और डी आवर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्जन, आवर्जन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है कि सही वर्तनी वाला रूप है। ऑप्शन है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनाभिज्ञ, अनभिज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनभिज्ञ सही वर्तनी वाला रूप है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 31,
सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सम्रादत, समादृत और समादरत या समद्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समादृत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 32। इनमें से सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन है संपृक्त, ऑप्शन बी संपृक्त, ऑप्शन सी संपृक्ति और ऑप्शन डी श्रीपृक्त। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संपृक्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 33 है। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छाटिए। तो इसमें ऑप्शन है अशोभनीय, अशोभनीय, अशोभनीय। देखिए केवल सूक्ष्म अंतर है, इसमें बड़ा स है तो नीय में बड़ी छोटी की मात्रा है, और इसमें देखिए नी में बड़ी की मात्रा है, और इसमें छोटा सा लिखा हुआ है, और इसमें खड़कोट सा लिखा हुआ है। तो केवल इसमें से सूक्ष्म अंतरों को छाटना है। तो इसका सही जो विकल्प है वह है विकल्प नंबर बी, अशोभनीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इन शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। संभ्रांत, संभ्रांत, संभ्रांत या संभ्रांत, भ्रांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभ्रांत, ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न है कि इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो अनादृत, अनदित, अनादरित या अनादृत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनादृत, ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 36वां प्रश्न है कि सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। ऑप्शन ए पल्लवन, बी पल्लव, प्लवन या प्लमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लवन। तो सही शब्द है, वर्तनी का सही शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन है अप्लावित, अप्लावित। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्लावित, सही वर्तनी। 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। विलक्षण, विलक्षण, विलक्षण या विलोक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलक्षण। अगला प्रश्न निम्न रूपों में से सही वर्तनी वाला शब्द है। साहित्यकार, साहित्यिकर, साहित्यकार या साहित्यकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्यकार। अगला प्रश्न है निम्न इनमें से कौन सा अशुद्ध है। तो शुद्ध है तो ऑप्शन ए प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, प्रारभूदाव या प्रादुर्भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रादुर्भाव शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो बिछोह, बिच्छो या बिछेहा, बिछोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिछोह सही शब्द है। 42 प्रश्न है। 42वां प्रश्न सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो इसमें ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाज्वल्यमान। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 23वां। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जर्जरित, जर्जरित, जर्जरित। तो इस जर्जरित। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्जरित। अगला प्रश्न है 44। सही वर्तनी के लिए विकल्प चुनिए। अवस्थापना, अवस्थापना, अवस्थापनो, अवस्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवस्थापना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
किसकी वर्तनी शुद्ध है? अभित्थान, अभित्थान, अभ्युत्थान या अभिन्थुत्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभित्थान। अगला प्रश्न 46, सही विकल्प का चयन कीजिए। उपर्युक्त, उपर्युक्ता, उपर्युक्त या अपयुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त। 47 प्रश्न है, निम्न वर्तनी रूपों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? सिद्धहस्त, सिद्धहस्त, सिद्धेहस्त, सिद्धोहस्त। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धहस्त। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। निरूपाय, निरपाय या निरूपाय, निरूपय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरूपाय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनग्रहित या अनुग्रहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुगृहित। शुद्ध शब्द वर्तनी सही है। अगला प्रश्न है 50, इनमें से सही वर्तनी का चयन कीजिए। अभ्यर्थना, अभ्यर्थन, अभ्यर्थना या अभ्यर्थन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यर्थना। सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर ए।